मुनाफाखोरों को सप्लाई मुतासिर होने का बहाना मिल गया। सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। टमाटर ने डबल सेंचुरी बना ली। प्याज 160 रुपए से जायद कीमत पर फरोख्त। धनिये और पुदीने की गड्डी 40 रुपए तक जा पहुंची। लौकी पालक 200 रुपए और तोरई 250 रुपए किलो हो गई। जबकि मुनाफाखोर आपे से बाहर फलों की सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। सेहत के जमानत फल शहरियों की पहुंच से दूर। 253 रुपए किलो वाले अंगूर 500 रुपए तक बिकने लगे। सेब की सरकारी कीमत 200 रुपए, मार्केट में 250 रुपए किलो में दस्तयाब। केले 63 रुपए की बजाय 80 से 90 रुपए दर्जन में फरोख्त। कराची हजारों सैलाब ज़दगान का मेज़बान बन गया। सिंध और बलोचिस्तान से सैलाब मुतासरीन की आमद का सिलसिला जारी। अब्दुल्ला शाह गाजी गोट में भी इमदादी कैंप कायम कर दिया गया। 200 से ज्यादा सैलाब ज़दगान पहुँच गए। मुख्तलिफ अजला में स्कूल इमदादी कैंप्स में तब्दील। कराची के 3 अजला में 20 कैंप कायम कर दिए गए। जिला शर्की में तादाद 11 हो गई। दूसरी जानब बुनियादी ज़रूरियात से महरूम नन्हे फूल किसी मसीहा के मुंतज़िर। इमदादी कैंपों में बच्चों की बड़ी तादाद को कपड़े और दूध भी मैसर नहीं। स्कूल भी खत्म हो गए, खुराक भी नहीं मिलती। मुतासरा बच्चों का मासूमाना अंदाज में शिकवा। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सामान जमा करने के लिए कैंप लगा दिए। करंगी में भी रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। मुतासरीन के लिए राशन और अद्वियात की तरसील जारी। पाक फौज के जवान इमदादी सामान जमा करने में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कमिश्नर कराची का अहम इकदाम। शहर कायद के 7 अजला में सुपर स्टोर्स के बाहर चंदा कैंप्स कायम। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना है कि मुतासरीन के लिए जमा किए जाने वाले खाने पीने की अशिया का रिकॉर्ड रखा जाएगा। शहर के दाखिली रास्तों पर मुतासरीन की मदद के लिए बैनर्स आवेजा किए जाएंगे। मुतासरा बच्चों को किताबें मुहैया और कैंपों पर टीवी स्क्रीन नस्ब की जाएंगी। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायतनामा जारी कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का करंगी में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हमें अपने मुतासरा बहन भाइयों का सहारा बनना है। सिंध हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। दूसरी जानब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी शबीउल हसन का भी रिलीफ कैंपों का दौरा। कहा आर्जी रिहायशी कैंपों में मुतासरीन को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मानसून बारिशों का तबाहकारियों के बाद बहाली का काम का आगाज। मुख्तलिफ महकमों के 8 अफसरान का रजाकाराना काम का फैसला। अफसरान गैर मुअय्यना मुद्दत तक PDMA के मातहत काम करेंगे। 17 और 18वीं ग्रेड के अफसरान शामिल। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से नोटिफिकेशन जारी। के इलेक्ट्रिक शहर कायद में लोड शेडिंग कम करने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। दिन और रात के औकात में भी बिजली बंदिश मामूल बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 6 घंटे तक वक्फे से जारी। मंजूर कॉलोनी, लाइन्स एरिया, जनीसर गोच और कयूमाबाद के इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, जाफर तैयार और मलीर में भी तवील बंदिश का सिलसिला जारी। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया भी बिजली गायब। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बावजूद ओवर बिलिंग का अजाब भी न टला। शहरी बिलबिला उठे, कहते हैं न दिन को चैन न रात भी जागते हुए गुजरती है। हुकूमत के इलेक्ट्रिक को लगाम दे और बिजली फ्राहमी का पाबंद बनाए। कराची में गैस का बहरान थम न सका। सनतों को गैस सप्लाई 24 घंटों के लिए मुअत्तल। कैप्टिव पावर को भी गैस की फ्राहमी बंद। गैस की तरसील पीर सुबह 8 बजे बहाल होगी। CNG स्टेशन भी कल सुबह खुलेंगे। गुलशन इकबाल में जेर जमीन गैस पाइपलाइन में धमाका। लाइन फटने से दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। धमाके से फुटपाथ भी बैठ गया। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतजामिया ने जाए वक़्वा को क्लियर करार दे दिया। बल्दिया टाउन रांगड़ मोहल्ले में सेवरेज का नकारा निजाम ने तबाही मचा दी।
उबलते गटर, खुले मेन होल और हर तरफ से आग कीचड़ फैल गई। सेवरेज के नकारा निजाम से सड़कें बंद, गलियां गंदे पानी का जौहर बन गई। गंदगी से एल्बेरूनी ग्राउंड और इलाके का वाहिद पार्क भी खस्ता हाली से दो चार। जाली डिग्री की बुनियाद पर कौमी एयरलाइन में भर्ती होने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान टेक्नीशियन, इंजीनियर और हेल्पर के तौर पर काम कर रहे थे। मुल्जिमान के खिलाफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर, जदीद मुसाफिर बोगियां दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेंगी। पहली खेप में 230 कोचेस पाकिस्तान लाई जाएंगी। इंतजामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहर कायद में गैर कानूनी इतवार बाजार खुल गए। एम्प्रेस मार्केट नायाब परिंदों और जानवरों की खरीदारी का अहम मरकज बन गया। खरीदारों के रश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। छुट्टी के रोज फेयर हॉल में किताबों के स्टॉल सज गए। सियासत, उर्दू और अंग्रेजी अदब समेत दीगर मौज़ूआत पर किताबें जीनत बन गईं। कुतुब दोस्त शहरियों का फेयर हॉल में तनाता बन गया। और एशिया कप में भारत टाकरा, पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश। बाबर आजम, फखर जमान और दीगर खिलाड़ियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद।